हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। इसको एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है और किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इसकी वीकनेस क्या है, और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रैशनल एक्सपेक्टेशंस में आपस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये वीडियो जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक्सपेक्टेशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। तो एक्सपेक्टेशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक्सपेक्टेशंस की वजह से जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें असरदार होती हैं। अमंग द वेरियस मॉडल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंट्यूटिव अप्रोचेस। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस की जो मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, उसमें सबसे पहले आने वाली जो है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस है। ठीक है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स form their expectations about future variables such as inflation, output or interest rates based on past observations and errors in previous predictions। तो सिंपल वर्ड्स में एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस अपनी लेके आते हैं कि फ्यूचर में फ़लाँ चीज़ होगी, इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी, आउटपुट इतनी हो जाएगी, जीडीपी इतनी हो जाएगी। मगर वो प्रेडिक्शंस किस हिसाब से करते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पुरानी प्रेडिक्शंस है, जो पुराना डाटा है, उसको सोच में रखते हुए, उसको चेक करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए जो भी फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं उसे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है। द की आइडिया इज दैट individuals adjust their expectations gradually as new data becomes available। जैसे जैसे नया नया डाटा आता रहता है पास्ट के बारे में, वैसे वैसे वो अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको चेंज करते रहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस पुराने डाटे को लेके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। द एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ET ब्रैकेट में xt प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ET माइनस 1 XT प्लस लैम्डा XT माइनस ET माइनस 1 XT। तो सिंपल वर्ड्स में हमें अगर t प्लस 1 की वैल्यू को एक्सपेक्ट करना है तो ये जो t माइनस 1 है, पुराने साल की वैल्यूज़ हैं, उनको हमें देख के चलना होगा। ये जो पुराने साल की वैल्यूज़ हैं, समझ गए बात? पुरानी जो टाइम पीरियड्स की वैल्यू है वही दिमाग में रख के हम आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मानना है। अब ये जो ऊपर इक्वेशंस है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वेयर ET XT प्लस 1 इज एक्सपेक्टेशंस एट टाइम t फॉर वेरिएबल x इन पीरियड t प्लस 1। तो अगर हमें t प्लस 1 में निकालना है तो t टाइम पीरियड में क्या एक्सपेक्टेशंस है वो दिखाता है। ठीक है, XT इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x एट टाइम t। ये जो xt है ये टाइम पीरियड t में x की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी है? लैम्डा इज द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये जो लैम्डा ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। अबव इक्वेशन इंप्लाइज दैट एक्सपेक्टेशंस आर अपडेटेड बाय अ फ्रैक्शन लैम्डा। जो एक्सपेक्टेशंस है वो लगातार अपडेट करते रहेंगे हम बाय द फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा ऑफ द लास्ट फोरकास्ट एरर। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी हमने लास्ट में फोरकास्टिंग की है उसके हिसाब से जो लैम्डा की वैल्यू है उसके हिसाब से हम अपना जो प्रेडिक्शंस है उनको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये मैंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल इकोनोमेट्रिक्स में अपलोड किया हुआ है, वो इकोनोमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले फिलिप्स कर्व एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो पहली एप्लीकेशन इसकी यहाँ पे होगी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशंस ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व इंट्रोड्यूस्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फेल्प्स। ठीक है, एडमंड फेल्प्स इसका नाम है। तो इसमें क्या हुआ? द ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व सजेस्ट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। के जो पुरानी जो फिलिप्स कर्व थी वो हमें बताती थी कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाती है। बट फ्रीडमैन आर्ग्यूड दैट दिस रिलेशनशिप breaks down if workers and firms adjust their inflation expectations। अगर वर्कर्स और जो फर्म्स हैं वो अपनी
जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस है उसको एडजस्ट कर लें तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है. द एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड कर्व इज गिवन बाय pi t which is equal to pi et minus beta ut minus un plus et होता है स्टोकास्टिक एरर. ठीक है, तो पाई टी क्या है? पाई टी इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन, पाई ई टी इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो कि फॉर्म किया जाएगा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के थ्रू. ठीक है, बीटा जो है वो पैरामीटर है इसका, एंड यू टी इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड यू एन इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ई टी इज द स्टोकास्टिक एरर. ये जो सारी इक्वेशंस हैं ये इकोनोमेट्रिक्स में आ जाती हैं. अगर आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई क्वेश्चंस हैं जो इकोनोमेट्रिक्स से ड्राइव करके जो हम लिख लेते हैं, तो जो इकोनोमेट्रिक्स वाले हैं उनको अच्छे से समझ आ जाती हैं और बाकियों को सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है. ठीक है, तो under adaptive expectations, if inflation rises persistently, workers will eventually revise their expectations upward, eliminating any long ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के अंडर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रहती है. अब वर्कर्स अपनी तनख्वाहों को इवेंचुअली रिवाइज करने को कहेंगे, और अगर वर्कर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपस में जो हैं अच्छे से एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में प्राइजेस ये होगा बाय टेकिंग द प्रीवियस ईयर्स डाटा, तो वो अच्छे से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ट्रेड ऑफ चल रहा है वो ख़त्म कर सकते हैं लॉन्ग रन में. ठीक है, अब दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड द लुकास critique जो उन्होंने दिया था. द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन द अर्ली मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स बट दे came under criticism from Robert Lucas in 1976. तो 1976 में जो रॉबर्ट लुकास थे उन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की बहुत क्रिटिसिज्म की थी. उन्होंने कहा कि भाई रैशनल एक्सपेक्टेशंस इससे बेटर है बजाय इसके कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस. अब रैशनल एक्सपेक्टेशंस का जो वीडियो वो मैं इस वीडियो के बाद लेके आऊँगा और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. द लुकास critique argued that if policymakers attempt to exploit statistical relationship like Phillips curve, economic agents will adjust their expectations, rendering the policy ineffective. अगर हम हमेशा पुराने डाटा को ही देख के कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बना देंगे जो इनइफेक्टिव रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं फ्यूचर में वही हो जो पुराने तरीके से चल रहा है. ठीक है, दिस क्रिटिक led to the development of the rational expectations model. इसी क्रिटिसिज्म की वजह से जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस मॉडल है वो आता है, और वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी. ठीक है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और तीसरी एप्लीकेशन है हाइपर इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेशन डायनामिक्स. इन हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जब काफ़ी तेज़ी से प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है प्राइजेस बढ़ जाते हैं, अचानक से शॉर्ट पीरियड में काफ़ी तेज़ी से प्राइजेस का बढ़ना, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू एक्सप्लोसिव इन्फ्लेशन स्पाइरल्स. तो अगर हम पुराने टाइम में हाइपर इन्फ्लेशन को देखें तो आने वाले टाइम में तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे प्राइजेस तो 1000 गुना भी बढ़ सकते हैं. इफ़ पीपल एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, they demand higher wages and prices, reinforcing inflation. तो अगर वो देखेंगे कि पुराने टाइम में हाइपर इन्फ्लेशन आई है और आने वाले टाइम पे भी आ सकती है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे कि हमें ज़्यादा वेजेस की डिमांड बढ़ जाएगी उनकी, और उनको लगेगा प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे. इससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि पास्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आई है और प्रीवियस डाटा हाइपर इन्फ्लेशन दिखा रहा है, तो आप आने वाले टाइम में और प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आज आप बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रख लेंगे और जो आप वेजेस की भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है. दिस feedback loop was observed in historical episodes like Weimar, जर्मनी एंड जिम्बाब्वे. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है. तो कहने की बात ये है कि अगर पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए. तो ये जिम्बाब्वे और जर्मनी में देखा गया था. तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रेंथ्स ऑफ अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की स्ट्रेंथ क्या क्या है? सबसे पहला इंट्यूटिव एंड सिंपल, मतलब इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट इन द मॉडल्स, कि पुराना डाटा देखो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो. नेक्स्ट एम्पिरिकल रेलिवेंस, वर्क्स वेल इन स्टेबल एनवायरनमेंट्स वेयर पास्ट ट्रेंड्स आर गुड प्रिडिक्टर्स. जब भी स्टेबल एनवायरनमेंट होता है तब तो ये अच्छा खासा चलता है, जब फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं तब थोड़ी दिक्कत आ जाती है. तो एम्पिरिकल रेलिवेंस रहती है क्योंकि पुराने डाटे को इस्तेमाल करके हम आगे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट ग्रेजुअल एडजस्टमेंट,
इट रिफ्लेक्ट्स लर्निंग बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, फलाना फलाना ऐसा कुछ नहीं पता, अगर आपको करंट सिचुएशन के बारे में भी पता नहीं है, तो पुराने डाटा को लेके आप उसको देख के उसकी रेलिवेंस लेके अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो लर्निंग बिहेवियर है कि पुराने टाइम के डाटा को देख के अगर आपके पास फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले मॉडल्स क्या क्या कहते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पास्ट डाटा को देख के निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाती हैं इसकी वीकनेसेस क्या है। सबसे पहली वीकनेस, बैकवर्ड लुकिंग। इट इग्नोर्स फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन सच एज अनाउंस्ड पॉलिसी चेंजेस। तो जो भी पॉलिसी चेंजेस होनी है उनको नहीं देखता, ये जो पुराना डाटा है उसी को देख के काम करता है, ये इसकी खामी है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक एरर्स। इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू परसिस्टेंट फोरकास्ट एरर्स इफ द इकोनॉमी अंडरगोज स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स। अगर इकोनॉमी लगातार स्ट्रक्चरल शिफ्ट पे जा रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, तो ये जो है सिस्टमेटिक एरर्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती जा रही है, तो अगर वो लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वल्नरेबिलिटी टू पॉलिसी चेंजेस। इट फेल्स अंडर द लुकास क्रिटिक व्हेन द पॉलिसीज ऑल्टर एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर पॉलिसी चेंजेस कर देती है सरकार, रातों रात कोई कर देती है, जैसे नोटबंदी कर दी या फिर रातों रात कुछ चीज़ लागू कर दी या फिर कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा रातों रात डिसीजन, उसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगी और उससे जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होंगी वो उल्ट पुल्ट निकलेंगी। ठीक है, तो लुकास ने ये कहा था कि भाई जो एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन का जो तरीका है इनका वो इतना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर अचानक से कोई पॉलिसी आ गई तो फिर ये फेल हो जाएगी। समझ की बात। तो ये था आपका सारा का सारा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का टॉपिक। अब इसी के बीच में आ जाता है कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रैशनल एक्सपेक्टेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। छोटा सा फ़र्क है, तो मैंने कहा साथ ही डिस्कस कर सकता हूँ। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि इट यूज़ ओनली पास्ट डाटा, ये सिर्फ पास्ट डाटा का इस्तेमाल करती है। बट रैशनल एक्सपेक्टेशंस में यूज़ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ पुरानी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देखी जाती। सिस्टमेटिक एरर्स आर पॉसिबल, इसमें सिस्टमेटिक एरर्स पॉसिबल होते हैं। दीज आर अनबाइस्ड एंड प्रिडिक्ट रैंडम एरर्स। ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस है ये अनबाइस्ड होती है और इसमें रैंडम एरर्स आ सकते हैं। ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि रैंडम एरर्स क्या आगे क्या सिचुएशन है, किस मॉडल को इस्तेमाल करना है, तो ये थोड़ा सा इसका स्कोप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वल्नरेबल टू लुकास क्रिटिक इन पॉलिसी इम्प्लीकेशन। पॉलिसी इम्प्लीकेशन के टाइम पे जो लुकास ने इसकी बुराई की थी उसके लिए ये काफ़ी मतलब सही रहती कि भाई अचानक से कोई पॉलिसी चेंजेस आ गए, सरकार ने कुछ कर दिया, तो जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। दूसरी, इट अकाउंट्स फॉर पॉलिसी चेंजेस। ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, ये जो भी सरकार पॉलिसी चेंजेस करती है या करने वाली होती है उसको कंसिडर करती है। नेक्स्ट, इट इज़ सिंपल एंड ट्रैक्टेबल। जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है वो सिंपल है और इसको ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस। रैशनल एक्सपेक्टेशंस में स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो ये जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं, दे प्रोवाइड फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एजेंट्स फॉर्म प्रेडिक्शंस इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में किस तरीके से जो एजेंट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्शंस की कि पुराने डाटे को दिमाग में रखते हुए सब कुछ देखा कि पुराने डाटे के हिसाब से आने वाले मॉडल्स के हिसाब से चलें तो क्या होगा। ऑल्दो largely supplanted by rational expectations in the modern theory, adaptive expectations remains relevant in certain contexts, particularly when modeling learning dynamic or bounded rationality. Simple words में अब तो इसको supplant कर दिया गया है, मतलब replace कर दिया गया है। अब adaptive expectation से ज़्यादा हम focus करते हैं rational expectation से। तो modern theory जो है rational expectation hypothesis को follow करती है, वो क्या है वो मैंने आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितनी भी जो पुरानी जो तरीका है काम करने का वो चेंज हो चुका है, अब रैशनल एक्सपेक्टेशंस को हम फॉलो करते हैं और जितने भी मॉडल बिल्डिंग, मॉडल लर्निंग, डायनेमिक्स मॉडल्स, ये रैशनैलिटी सब कुछ में हम रैशनैलिटी देखते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस को स्टडी करते हैं, मतलब उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इज एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मैक्रो इकोनॉमिक थॉट and the evolution of expectation formation theory। तो इसका मतलब ये बनता है कि क्या हम रैशनल एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहे हैं तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को भूल जाएं? नहीं, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस एक फाउंडेशन क्रिएट करती है रैशनल एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो अगर हमने अच्छे से
रैशनल एक्सपेक्टेशंस को समझना है तो हमें एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को समझना पड़ेगा, तो तभी एक स्टेप ऊपर हम समझ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।